हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो, रिजल्ट को आते हुए लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं। बट अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट से उभर नहीं पाए, जो अपने अनसक्सेसफुल रिजल्ट से उभर नहीं पाए हैं। और अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है कि सर कैसे स्टार्ट करूं, सर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, समझ नहीं आ रहा है सर। इवन अगर सिंगल ग्रुप देना है तो सर क्या पढ़ूं, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया था। जब पढ़ाई शुरू करोगे ना तो गलतियां समझ में आएंगी कि मैंने कहां पर गलती की थी। अभी भी कुछ लोग उस तरीके से सोच रहे हैं कि यार मुझसे तो कुछ गलती नहीं हुई थी। भाई ठीक है, तेरे से गलती नहीं हुई थी, पर आगे तो बढ़। शायद क्या पता जब आगे पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप गलतियां फील हों। कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस मोड में होते हैं कि हमें पता रहता है कि यार नहीं यार, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, मैंने सब अच्छा किया था, उस केस में हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। पर जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, देर से ही सही स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ, इस चैप्टर को मैंने ढंग से नहीं किया था और इस चैप्टर में से कुछ आया था, ये पोर्शन मेरा अच्छा नहीं था, तो गलतियां फील होती हैं। क्या पता तब तक देर हो चुकी हो। देखो, मैं अभी जो बातें आपको बोलने वाला हूं वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी, पर मैं ये बातें आपको एज अ भाई होने के नाते बोल रहा हूं, एज अ टीचर होने के नाते मुझे मत सुनना। और मुझे पता है कि जो बच्चे मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, वो बुरा नहीं माने। अभी तुम अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो, पर तुम अगला अटेम्प्ट अपना खराब कर रहे हो। शायद तुम्हारा पिछला अटेम्प्ट में तुमने भले मेहनत की थी, तुम डिजर्व करते थे, शायद तुम्हारी किस्मत खराब रही, पर जो अगला अटेम्प्ट है, जिस तरीके से तुम चल रहे हो, अगला अटेम्प्ट तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुम खराब करोगे और वापस से वही अनसक्सेसफुल वर्ड देखने को मिलेगा। मैंने कहा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। बेटर होगा कि अभी से ही हम चीजों को रियलाइज करें और हम समझें कि यार अभी हमारा टाइम बहुत क्रूशियल है। ऐसी चीजों को रियलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलूंगा। और ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता है, पर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने नहीं लाए, मैंने जितने बच्चों से बात की, जो जो बच्चे पास हुए, चाहे वो दो अटेम्प्ट में पास हुए, चाहे वो एक ग्रुप पास हुए, चाहे वो एआईआर लाए, मुझे लगा कि यार ये तीन बातें हर कोई फॉलो कर रहा था, इसीलिए वो पास हो रहे हैं। और हर अटेम्प्ट में वही बच्चा पास होगा जो ये तीन चीजें फॉलो करेगा: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। सर डिसिप्लिन क्या? डिसिप्लिन तुम्हारी पढ़ाई में सिर्फ नहीं, डिसिप्लिन पूरा तुम्हारे रूटीन में, तुम्हारी लाइफ में। सुबह कितने बजे उठना है, शाम रात को कितने बजे सोना है, कितने घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है, ये होता है डिसिप्लिन। सही तरीके से खाना है ताकि मैं अपने शरीर को खराब ना करूं। अभी आने वाले 2-4 महीने मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, तो मैं बीमार ना पड़ूं, ताकि मैं उस हिसाब से चलूं। ऐसा नहीं, अगर मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं 2 दिन जल्दी उठ रहा हूं, फिर वापस से मैं 2-3 दिन वही तरीके से मैं चीजें कर रहा हूं जिस जो मेरे लिए खराब है। मैं रात को अगर लेट नाइट स्टडीज कर रहा हूं तो 2-3 दिन तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, दे मारा, पर फिर चौथे दिन से मैं वापस से मैं जल्दी सो जा रहा हूं। लेट नाइट स्टडीज के साथ साथ मैं वापस से अभी भी अपनी वही वेब सीरीज पर लगा हुआ हूं, सब कुछ लगा हुआ हूं, और यूट्यूब पे ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई मोटिवेट करे। कोई मोटिवेट नहीं करने वाला, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने आया हूं, मैं आपको रियलाइज करवाने आया हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो अपने लिए। अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो करोगे, पहला मैंने आपको बोला डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, ठीक है ना। अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, अपना प्लानर बनाइए, मुझे रोज सुबह कितने बजे उठना है, रात को कब सोना है, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इस डिसिप्लिन को फॉलो करिए। दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 2-2 घंटे की रेगुलर सिटिंग करनी है, उसके बाद ही 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद मुझे वापस से पढ़ने बैठना है, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये नहीं कि मैं 2 घंटे की सिटिंग के बाद लगातार सीधा आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूं, फोन पे बात करना शुरू किया, 5 मिनट के बजाय 15 मिनट लग गए। ये चीजें अगर कर रहे हो तो ये बहुत खराब है। कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करो। भले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन में 12 घंटे पढ़ो, लेट स्टार्ट विथ 8 आवर्स, 8 घंटे से शुरू करो। शुरू के 2-4 दिन 8 घंटे पढ़ो, फिर उस चीज को 9 घंटे पे ले जाओ, फिर उस चीज को 10 घंटे पे ले जाओ। और याद रखना, जितनी सिटिंग करोगे उतनी पढ़ाई नहीं होगी। सिटिंग अगर करोगे 10 घंटे तो उसका 80% पढ़ाई होगी। इफेक्टिव पढ़ाई 80% ही होती है, कुछ बच्चों की तो उससे भी कम होती है। तो जब तक तुम सिटिंग नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारी पढ़ाई का इफेक्टिव शेड्यूल नहीं बढ़ेगा, इफेक्टिव टाइम नहीं बढ़ेगा। कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करो। कंसिस्टेंटली में यह भी होता है कि मुझे हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ पोर्शन का राइटिंग प्रैक्टिस करना है।
अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी सस्पेंस में है कि वो फेल क्यों हुए। उनको ये एक बेसिक बात नहीं समझ में आई कि उनके कॉन्सेप्ट्स कितना भी स्ट्रांग हो जाए, उन्होंने क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। नहीं किए मतलब नहीं किए। अभी भी तुम वही सस्पेंस में जी रहे हो और बोल रहे हो कि यार मेरे कंसेप्ट तो सारे स्ट्रांग है, मैं क्या पढ़ाई करूं उससे। बट यहां पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर करता है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और कंसेप्ट स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी लाओ, हर टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इतने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, बट जब लिखने आते हैं तो लिखने पर हमारी बैंड बच जाती है। और तीसरी चीज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि मुझे अपना टाइम निकालना है, मतलब निकालना है। अगर मेरे फ्रेंड का हो सकता है, अगर उसका हो सकता है, तो मेरा भी डेफिनेटली हो सकता है, उससे बेटर होगा। हाँ ठीक है, मैं उससे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, पर मेरे पास एक मौका है कि मैं उससे ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगा। ये होता है डिटर्मिनेशन। और ये डिटर्मिनेशन आपका खुद के अंदर से आएगा। डिटर्मिनेशन के लिए कोई मेरी, आपको, आपके पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको डिटरमाइन करना है कि यार मैं आज कहां खड़ा हूं, मैं आज क्या कर रहा हूं। क्या मैं सीए में अगर आया हूं तो क्या ये सोच के आया हूं कि मैं अपना टाइम पास करूंगा? क्या ये सोच के आया हूं कि मैं बस वीडियो स्क्रॉल डाउन करूंगा और मैं बस देखूंगा कि मोटिवेशन कहां से मुझे मिलेगा? अगेन कह रहा हूं, मोटिवेशन के लिए वीडियो वीडियो देखना बंद करो और ये 3 चीजों को फॉलो करो और साथ साथ अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। अगर आपने ये 3 चीजों को फॉलो किया तो मुझे यकीन से कह सकता हूं, शायद आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते तक अगर चीजों को फॉलो किया तो मैं आपको बोल रहा हूं 7 दिन के बाद ना आपको खुद ही फील आएगा कि हाँ यार मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और अब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मैं कुछ नया कर रहा हूं, मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं। 8वें दिन अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे शेड्यूल होगा ना तो खुद ही रियलाइज होगा कि अरे यार ये क्या हो गया यार। सेल्फ गिल्ट में आ जाता है इंसान कि हाँ यार आज पढ़ाई कम की है। बट वो सेल्फ गिल्ट आने के लिए कम से कम ये चीजें को फॉलो करना पड़ेगा आपको। मैं मानता हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद डेफिनेटली आप ये चीजों को फॉलो करोगे और अपना जो प्रीशियस अटेम्प्ट है उसके लिए ये 3 चीजों को फॉलो करके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल वर्ड अपनी लाइफ में लेके आओगे। और हाँ, तो मुझे कमेंट पे लिख के जाना कि यस सर आई विल डेफिनेटली पास, आई विल पास नहीं, ऐसे क्या बोलता है, सक्सेसफुल, आई विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल दिस टाइम। कमेंट पे जरूर लिख के जाना आई विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल दिस टाइम। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और साथ ही साथ मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। चाहे सीए इंटर वाले हो चाहे फाइनल वाले हो, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज डाले हैं। जैसे एफआर में कंसेप्ट बुक का मैंने पीडीएफ पूरा डाल दिया है, नया कंसेप्ट बुक का पीडीएफ डाल दिया, वो बहुत काम आ रहा है बच्चों को। और इंटर में अभ्यास बैच मेरा चल रहा है, उसकी पूरी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम फॉलो कर लेना। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी बाद में अगर आपको लगे कि अनसब्सक्राइब करना है, मेरा काम हो गया, तो बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए एग्जाम तक मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, इसको सब्सक्राइब करके चलो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल।